हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम बाई अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 115 क्वेश्चन का पार्ट 1 बनाया है और अब उसके आगे से 116 से लेकर अब आपको 233 तक फिर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज उसके आगे से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी 116वां क्वेश्चन देखते हैं। जिन्ना के 14 मुद्दों में शामिल मुस्लिम लीग की मांगें किस अधिनियम में अंगीकृत की गई थीं, यानी किस अधिनियम में स्वीकार की गई थीं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर बताइए इसका कौन सा सही उत्तर है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर जो है 116 का ऑप्शन नंबर का 1935 का अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग पहली बार मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 117 का आपका ऑप्शन नंबर ग, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की कल्पना किसने की थी। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का संकेत किसने दिया था। तो जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का संकेत है इसको देने वाले कौन हैं। श्री M.N. जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, आतंकवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलनों के मुख्य केंद्र कहाँ थे। तो जो आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र था वह था आपका बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और यानी इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सा आतंकवादी संगठन सक्रिय था। तो 121 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में क्रांतिकारी आतंकवादी समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए। तो 122 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल के संस्थापक कौन थे। तो जो भारतीय साम्यवादी दल के संस्थापक थे वह हैं M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर खा। अगला क्वेश्चन है, किसान व मजदूर दल किस विचारधारा की प्रतिनिधि थी। तो जो किसान व मजदूर विचारधारा है ये आपका किसकी विचारधारा है, समाजवादी की, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन, समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। तो जो समाजवादी दल है इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन है, कौन से संगठन ने भारत में समाजवादी स्वरूप को अपना लक्ष्य बनाया। तो 126 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, अखिल भारतीय किसान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं का सही क्रम कौन सा है। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम कौन सा है। तो 127 का सबसे पहले आएगा आपका गदर विद्रोह, उसके बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद लखनऊ समझौता, उसके बाद साइमन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर भी आपको सही क्रम बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में हुआ था, उसके बाद सबने आज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की।
तो 129 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ था, यानी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका जो प्रारंभ है वह 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने किस नई पार्टी की स्थापना की? तो उस पार्टी का नाम बताइए, किसकी स्थापना की थी? तो यह है फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन को विदेशों में अधिकतम समर्थन मिला? तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, होम रूल आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अप्रैल 1937 तक लागू थी? तो यह जो है 9 प्रांतों में लागू थी। अगला क्वेश्चन है प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता को भंग करने की घोषणा का अधिकार किसे था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, गवर्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय विधानसभाओं के जो चुनाव 1926 में हुए उनमें कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? तो इसमें जो है कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स कमीशन यानी क्रिप्स आयोग को भारत कब भेजा गया था? तो 136 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ख, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत किस विचार से भेजा था? तो 137 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर घ, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न दलों में से किसने क्रिप्स कमीशन के प्रस्ताव के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपर्युक्त सभी यानी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस दृष्टि से शुरू किया था? तो यह है क्योंकि यह क्रिप्स प्रस्तावों से क्रिप्स प्रस्तावों के क्योंकि यह क्रिप्स के प्रस्तावों से समझ गई थी कि अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है बेबेल योजना को गवर्नर जनरल बेबेल ने किस वर्ष रखा था? तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल कुर्ती वाले नेता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन सरहदी के नाम से कौन जाना जाता है? तो जो सरहदी के नाम से जाने जाते हैं वह हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कब खड़े हुए और जीते? तो 144 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र क्यों दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया था वह है गांधी जी से असहमति होने के कारण। अगला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं वह मार्च 1941 में भारत से निकल गए थे, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो जो आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तो यह जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो जो दिल्ली चलो का नारा है यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा लाल किला में कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ख 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायल भारतीय बल का विद्रोह कब हुआ था? तो जो रायल भारतीय बल का विद्रोह है ये आपका कब हुआ था? 1945-46 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर किसके समय में मुकदमा चलाया गया था? तो यह जो है लॉर्ड बेबल के समय में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वह हैं लॉर्ड बेबल। इसके अलावा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर ये सब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने निम्न में से किसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया था? तो जो कैबिनेट मिशन था वह जिसको प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया था वह है आपका 154 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का केवल मुसलमानों और सिखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो जो अगस्त प्रस्ताव था ये है आपका लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनी अंतरिम सरकार ने शासन कब संभाला था? तो यह जो शासन है यह 2 सितंबर 1946 को संभाला गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव हुआ था यह कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सर्वदलीय सम्मेलन फरवरी 1928 में किसकी पहल से शुरू हुई थी? तो 158 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू समिति ने अपनी अगस्त 1928 के प्रतिवेदन में भारत के लिए क्या अनुशंसा की थी? तो 159 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का औपनिवेशिक दर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा सबसे पहले कब ली गई थी? तो यह जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को कब और कब गैर कानूनी संगठन के रूप में करार दिया गया था? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के फैलने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक घोषणा का उद्देश्य क्या था? तो जो सांप्रदायिक घोषणा का उद्देश्य था वह है सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 का पूना अधिनियम किसके हितों का समर्थन करता था? तो जो 1932 का पूना अधिनियम हुआ था यह जो है पिछड़े वर्गों का संवर्धन करता था। अगला क्वेश्चन है, तीसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन 1932 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो यह जो सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति का दिन कब मनाया था? यानी मुक्तिदाता दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो यह जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम यानी 1935 के अंतर्गत चुनाव कब हुए थे? तो यह जो चुनाव है यह 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन असफल क्यों हो गया? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन असफल हुआ था इसका कारण था अंग्रेजों के द्वारा कठोर दमन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो के प्रस्ताव को कहाँ स्वीकार किया था? तो यह जो प्रस्ताव है वर्धा में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान का सुझाव दिया था? तो यह जो सुझाव है यह 398 सदस्यों के का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के लिए कितने सदस्यों का सुझाव दिया था? तो 170 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का
14 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार जो 14 अगस्त 1946 को बनाई गई थी उसका प्रमुख कौन था? तो उसका जो प्रमुख है वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओडायर किसके द्वारा मार डाला गया था? तो जो जनरल डायर था यह ऊधम सिंह के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो जो केंद्रीय विधानसभा था इसमें बम फेंकने वाले जो थे वह हैं भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था यह सरदार अजीत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी निम्न में से किसकी मृत्यु के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे? तो यह है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो 176 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो यह जो आंदोलन शुरू हुआ था यह हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जलियांवाला बाग कांड के लिए नियुक्त समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो इसके जो अध्यक्ष थे वह थे लॉर्ड हंटर। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन था यह विचार महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को किस विचार से संगठित किया था? तो यह जो है नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराजवादियों और गांधीवादियों में एक समान मिलन बिंदु क्या था? तो इसका जो एक समान मिलन बिंदु है वह स्वराज को प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के प्रति सर्वप्रथम विरोध कब किया गया था? तो जो ब्रिटिश शासन के प्रति सर्वप्रथम विद्रोह किया गया था विरोध वह 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में जनता को भाग लेने के लिए किसके द्वारा आह्वान किया गया था? तो 183 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था वह था उन्होंने इस जनसामान्य का आंदोलन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की समस्या के समाधान के लिए कब घोषणा की थी? तो यह जो है जून 1947 ईस्वी में इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन ने अपनी योजना में किस बात पर जोर दिया था? तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इन्होंने देश का विभाजन पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम किसकी सिफारिशों पर आधारित था? तो यह जो है माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता समिति विदेशों में बनने वाले भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। इसका मुख्य कार्यस्थल कहाँ था? तो इसका जो मुख्य कार्यस्थल था वह बर्लिन में था। अगला क्वेश्चन, सरदार पटेल ने कब महत्ता तथा प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो जो सरदार पटेल थे ये जो है बारडोली सत्याग्रह के पश्चात इनकी महत्ता और प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी के संस्थापक कौन थे? तो जो केसरी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो अनहैप्पी इंडिया है इस पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी।
अगला है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत भारत के साथ पाकिस्तान नामक राज्य बनाए गए? तो वह योजना थी आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया गया था? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह 1947 ईस्वी में पास किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत नहीं है? तो वह है आपका इसका ऑप्शन नंबर घ सही है। दोनों स्वतंत्र राज्यों का कानून ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय अधिनियम 1935 को दासों का चार्टर कहा है? तो जो दासों का चार्टर कहा गया है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था यह लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। अगला है, मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी कब हुई? तो जो मुस्लिम लीग था यह प्रत्यक्ष रूप से 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1998 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर जनरल थे वह हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो जो भारत का वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है वह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला क्वेश्चन, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो नेताजी के नाम से ये हैं सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला है, बापू के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बापू के नाम से महात्मा गांधी प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जो जय हिंद का नारा है यह जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का जिन्ना के पीछे भागने और बार बार प्रार्थना करने का परिणाम यह निकला कि बहुत से मुसलमान जिन्हें जिन्ना की नीतियों पर शक था उसका मान करने लगे। किसने कहा था? तो यह जो कथन है इसको कहने वाले कौन है? तो यह कथन कहा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। आज़ाद नाम से कौन क्रांतिकारी प्रसिद्ध है? तो 211 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन, नीची जाति वाले लोगों को हरिजन नाम किसने दिया? तो यह जो हरिजन नाम था यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें न कोई उच्च जाति का होगा और न निम्न जाति का। यह ऐसा भारत होगा जिसमें सारे समुदाय पूर्ण मेल जोल से रहेंगे। ऐसे भारत में अछूत जैसा कोई अपशब्द न होगा। किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह महात्मा गांधी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का आमरण व्रत किस समझौता का परिणाम था? तो यह पूना समझौता का परिणाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में हरिजन नेता कौन था? तो जो भारत में हरिजन नेता थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा कौन थी? तो जो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा थी वह हैं सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सांप्रदायिक घोषणा का मुख्य उद्देश्य जो है वह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित नियम बनाना था। अगला है, गांधी जी ने किसके बाद अपना आमरण व्रत शुरू किया? तो यह है आपका सांप्रदायिक घोषणा के बाद। अगला है, न्यू इंडिया के प्रकाशक हैं। तो जो न्यू इंडिया है इसके प्रशासक एनी बेसेंट हैं और एक इनकी पत्रिका है कॉमनवेल्थ। अगला है, निम्न में से कौन महिला नेता देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो 220 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदयी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो सर्वोदय आंदोलन था यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा का इंतजार किया जा सकता है पर स्वराज्य का नहीं, किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह C.R. दास के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक आज़ादी किसी राष्ट्र की जीवन धारा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है अरविंद घोष का है। अगला है, भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? तो जो भारत एक खोज पुस्तक है यह पंडित जवाहरलाल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कुछ लेना देना नहीं है, यह विचार व्यक्त किया गया था। तो यह जो विचार है इसको व्यक्त करने वाले कौन है? M.A. जिन्ना। नेक्स्ट है, निश्चित ही यह हमारा दोष है और हमें अपनी कमजोरियों का दंड भुगतना होगा, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में तोड़ फोड़ पैदा करने के लिए सोच समझकर जो कुछ किया उसके लिए मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। दूसरे सभी घाव भर जाएंगे मगर यह एक घाव कहीं बहुत लंबे समय तक रिश्ता रहेगा, किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह मुझे आंसुओं की इस घाटी से उठा लें और मुझे उस हत्याकांड का असहाय दर्शक न बना रहने दें जो बर्बर बन चुका मनुष्य कर रहा है, भले ही वह अपने आप को मुसलमान या हिंदू या कुछ और ही क्यों न कहता हो। किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति है यह महात्मा गांधी की द्वारा कहा गया है। अगला है, भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जात को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वह अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएंगे जब उसके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा। तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वह अपने पीछे छोड़ जाएंगे, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब तैयार हुआ था? तो जो भारत का संविधान है यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ था। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारत का संविधान है यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अगला है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो हैं ये सरदार पटेल थे। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 233 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।